हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं, दैट इज़ नोन एज दैट गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में हमारा फर्स्ट पार्ट स्टडी हो चुका था। वो कौन सा था? दैट इज़ नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ यहाँ पर हमको स्टडी करना है सेकंड पार्ट, जिसे हम बोलते हैं oogenesis। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। oogenesis क्या होती है? oogenesis वह प्रोसेस होती है जिसमें कि हमको क्या बनाना रहता है? फीमेल गैमेट्स बनाने की प्रोसेस। तो जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, यह बिफोर बर्थ, जब वो चाइल्ड गर्ल होती है और गर्ल चाइल्ड है, वो कहाँ है वो भैया? वो फीमेल बॉडी के अंदर ही है। ओके, यहाँ पर जो oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियो स्टेज जो होती है फीमेल बॉडी के अंदर, जो गर्ल चाइल्ड है, अगर वो उसके एम्ब्रियो के स्टेज में वो गर्ल है, तो वो क्या करेगी? वह क्या बना के रख देगी? दे आर मेड द मिलियंस ऑफ द ओगोनियम, छोटे छोटे ओगोनियम बना के रख देंगे। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ये सारी प्रोसेस कहाँ बनती रहेगी? इट स्टिल टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल ओवरी। फीमेल ओवरी के अंदर ये सारी प्रोसेस होती रहेगी। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 3 स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन फेज। कौन सी होगी? यहाँ पर पहली फेज होगी आपकी मल्टीप्लीकेशन। मतलब यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड फेज बोला गया ग्रोथ फेज। क्या होगा यहाँ पर? उन ओगोनियम की ग्रोथ होगी। ओके, और थर्ड जो स्टेज है, तीसरी स्टेज क्या बोली गई है? थर्ड स्टेज इज नोन एज मैच्योरेशन फेज। कौन सी स्टेज होगी हमारी? मैच्योरेशन फेज। क्या बनेगा हमारा? यहाँ पर वो ओगोनियम क्या होंगे? मैच्योर्ड होंगे। तो टोटल मिलाकर हमारे पास कितनी स्टेज बनेगी? इसमें 3 स्टेजेस कंप्लीट होगी। और ये बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे मल्टीप्लीकेशन फेज। कौन से स्टडी करनी है हमको? मल्टीप्लीकेशन स्टेज। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फेज की बात की जाए तो क्या बोलेगा? मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है? एक चीज का बार बार डिवीजन होना। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन फेज में हमको क्या देखना है कि हमारे पास सेल ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम सेल। ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल है कहाँ? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। फीमेल बॉडी के अंदर क्या है भैया? ओवरी है। इस ओवरी के अंदर जो सेल होती है, वह सेल क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज द ओगोनिया। क्या बोला गया है? ओगोनिया, है ना। ये जब डिवाइड होगी तो पहले तो हम क्या बोल रहे हैं उसको भैया? इट इज द जर्मिनल इपिथेलियम सेल। इट इज डिवाइड, फर्स्ट डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन। पहला माइटोटिक डिवीजन होगा फीटल लाइफ में। और फीटल लाइफ में क्या कर दिया जाएगा? ये जो सेल बनाएगी उन सेल को नाम दिया जाएगा ओगोनिया। फिर क्या होगा हमारा? स्टार्ट डिवीजन। फिर ये डिवीजन में चली जाएगी। पहले तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन। उस डिवीजन पे उस सेल क्या करेगी? वो सेल हमारी जो जर्म सेल है, वो जर्म सेल का नाम दे दिया जाएगा ओगोनिया सेल। डिवीजन के बाद उस सेल का नाम क्या हो गया भैया? इट इज ओगोनियम सेल। ओगोनियम सेल वापिस से डिवाइड होगी और अब जो होगा वो डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन, जिसको हम मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं। तो मियोटिक डिवीजन के अंदर वो सेल जाएगी। पहले माइटोसिस होगा, फिर मियोटिक डिवीजन होगा। और इसमें जो सेल बनेगी उसमें प्रोफेज फर्स्ट में ये सेल अरेस्टेड कर दी जाएगी। इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट में यह सेल अरेस्टेड कर दी जाएगी और इस सेल का नाम पड़ जाएगा, द नेम ऑफ द सेल इज नोन एज द प्राइमरी oocytes। क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? प्राइमरी oocyte। ओके, हम लोगों ने पहले बनाया कौन सा? पहली सेल बनाई हम लोगों ने भैया, दैट इज नोन एज दी ओगोनियम। ओगोनियम सेल मियोसिस में चली जाएगी। वो भी कौन से स्टेज में? प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में जाने के बाद उस सेल का नाम हो जाएगा प्राइमरी oocyte। सेकंड स्टेज होगी हमारी कौन सी? ग्रोथ फेज। विच फेज? ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में क्या होगा कि जो हमारी प्राइमरी oocyte है, उस प्राइमरी oocyte, ये मान लीजिए प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर जम गई।
उस लेयर का नाम दे दिया गया, दे आर नोन एज द ग्रेनुलोसा। ओके, उस लेयर का नाम दे दिया गया ग्रेनुलोसा। ओके, ग्रेनुलोसा की एक लेयर जो है, ग्रेनुलोसा की लेयर उसके ऊपर चली जाएगी और अब इसका नाम हो गया प्राइमरी oocyte से इसका नाम बदल दिया गया, दैट इज नोन एज द प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या नाम दे दिया गया? प्राइमरी फॉलिकल्स। ओके, अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर एक लेयर जम गई। ये जो होती है, जब फीटल बर्थ से पहले, जन्म से पहले उस बच्ची के अंदर मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, बट जब वो प्यूबर्टी एज में पहुंची, कौन सी एज में? जब वो प्यूबर्टी एज में पहुंची तो प्यूबर्टी एज में रह जाएंगे सिर्फ 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या रह जाएंगे? जब वो प्यूबर्टी लाइफ में पहुंचेगी तो प्यूबर्टी लाइफ में उसका नंबर रह जाएगा सिर्फ 60 to 80,000। ओके, अब क्या हुआ कि इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ गई। अभी तक क्या लेयर थी? एक लेयर चढ़ी थी ग्रेनुलोसा की। ग्रेनुलोसा की लेयर चढ़ने के बाद एक और लेयर इसके ऊपर आ जाएगी। ये फर्स्ट लेयर हो गई, इसके ऊपर एक और लेयर हो गई, तो इसका नाम प्राइमरी फॉलिकल्स से बदल कर क्या रख दिया गया? सेकेंडरी फॉलिकल्स। ओके, पहले एक लेयर थी तो प्राइमरी फॉलिकल थी, अब इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। थर्ड स्टेज आएगी, उस स्टेज को नाम दिया गया हम लोगों ने, कौन सा स्टेज? दैट इज नोन एज द मैच्योरेशन। उस फेज का नाम क्या रख दिया हम लोगों ने? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब अब वो मैच्योर्ड होगी। तो क्या मैच्योरेशन फेज में होगा कि इसमें जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, इसका नाम पहले प्राइमरी था, फिर उसमें एक लेयर आ गया तो क्या नाम दे देगा? सेकेंडरी। जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है वो अब एक और लेयर चढ़ जाएगी और कैविटी बन जाएगी। एक लेयर चढ़ने के बाद एक गड्ढा बन जाएगा, उस गड्ढे को नाम दे दिया गया एंट्रम। ओके, फ्लूइड, इसके अंदर क्या रहेगा? तरल पदार्थ, फ्लूइड भरा रहेगा, उसको नाम दे दिया गया एंट्रम। ओके, और दो लेयर बन जाएगी, आउटर एंड इनर, आउटर थीका और इनर थीका। ओके, दो लेयर बन जाएगी, आउटर थीका और इनर थीका, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी से टर्चरी फॉलिकल। ओके, प्राइमरी फॉलिकल जब टर्चरी में कन्वर्ट होगा तो इसकी साइज बढ़ेगी। अब क्या होगा? साइज, क्योंकि लेयर चढ़ती जा रही है तो साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ने के बाद इसमें बॉडी रह जाती है। ये बॉडी जो होती है इसको नाम दिया गया था, दैट इज नोन एज द प्राइमरी oocyte। ये इसके अंदर अभी एक बॉडी प्रेजेंट थी। टर्चरी फॉलिकल के अंदर एक बॉडी प्रेजेंट है, उस बॉडी का नाम है प्राइमरी oocyte। oocyte मतलब एग है यहाँ पर। ओके, इसके अंदर एक बॉडी प्रेजेंट है, उसको नाम दे दिया गया है प्राइमरी oocyte। अब क्या होगा कि ये कौन से स्टेज में अरेस्टेड थी? ये अरेस्टेड थी हमारी कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट में। हमने उस समय देखा था कौन से स्टेज में अरेस्टेड थी? प्रोफेज फर्स्ट में। अब क्या होगा कि यहाँ पर इसमें डिवीजन होगा। ये हमारी टर्चरी फॉलिकल, इस टर्चरी फॉलिकल के अंदर क्या हमारे पास? प्राइमरी oocyte। ये क्या है? प्राइमरी oocyte। इसका डिवीजन होगा, एक से दो बन जाएगी, दो बॉडी बनेगी, तो प्राइमरी oocyte जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte में। ओके, प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा डिवीजन के बाद? सेकेंडरी oocyte में, और एक बॉडी अलग निकल जाएगी, उसे बोला जाएगा फर्स्ट पोलार बॉडी। क्या नाम दे दिया गया उसका? फर्स्ट पोलार बॉडी। ओके, ये फर्स्ट पोलार बॉडी में बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो कि जो आपका सेकेंडरी oocyte है उसको क्या प्रोवाइड करेगा? नॉरिशमेंट या फूड प्रोवाइड कराएगा। तो दो चीजें निकल कर आई। ऊपर वाली बॉडी कहलाएगी हमारी टर्चरी फॉलिकल, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का डिवीजन हुआ, प्राइमरी oocyte का डिवीजन होने के बाद वो दो चीज में बन गया, फर्स्ट पोलार बॉडी और सेकेंडरी oocyte। ओके, अब क्या होगा कि जो टर्चरी फॉलिकल है, क्या बोला हम लोगों ने कि हमारे पास जो ऊपर वाले को हम क्या बोले थे? टर्चरी फॉलिकल। इस टर्चरी फॉलिकल और मैच्योर हो गया, उसका नाम बदल दिया गया मैच्योरेशन के बाद, उसे बोल दिया गया ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या नाम दे देंगे हम? बाहर वाली बॉडी का ग्राफियन फॉलिकल, और उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte जो डिवीजन के बाद बना था, इसके ऊपर एक लेयर और आ जाएगी। ओके, लेयर आ गई, उस लेयर का नाम दे दिया गया जोना पेलुसुडा। ओके, क्या नाम दे दिया गया? जोना
पेलुसुडा। अब ये जोना पेलुसुडा जो है इसके ऊपर लेयर रहेगी हमारा, यहाँ पर वापस से डिवीजन होगा। पर ये डिवीजन कहाँ होगा? अब ये जो है ये जोना पेलुसुडा के बाद जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा? ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल फूट जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा, और ये जो आपका सेकेंडरी ओसाइट है वो ओसाइट जो है वो निकल कर कहाँ पर आ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। किस में आ जाएगा? सेकेंडरी ओसाइट किस में आ गया? फैलोपियन ट्यूब में। ओके, अब फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही आया, कौन आया? फैलोपियन ट्यूब में हमारे पास आया क्या? सेकेंडरी ओसाइट, और ग्राफिन फॉलिकल जो है वो अलग रह गया। ये ग्राफिन फॉलिकल हट गया और यहाँ पर जो सेकेंडरी ओसाइट था ये ओसाइट कहाँ पर आ गया? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद किसका वेट करेगा? स्पर्म का। अब मान लीजिए कि स्पर्म आ जाता है, तो स्पर्म आने के बाद क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये वापस से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और इसमें डिवीजन हो जाएगा, दैट इज नोन एज द मियोटिक डिवीजन। ये मियोटिक डिवीजन में मेटाफेज सेकंड की स्टेज होगी, और मियोटिक डिवीजन में मेटाफेज सेकंड में एक पार्ट बन जाएगा आपका ओवम। क्या बन जाएगा? ओवम। और सेकंड पार्ट बन जाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये कहाँ पर होगा? फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ से ग्राफिन फॉलिकल से ये सेकेंडरी ओसाइट निकलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोला जाएगा? ओवुलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल में से निकलने की प्रोसेस क्या हो जाएगी? ओवुलेशन। और सेकेंडरी ओसाइट कहाँ पहुंच गया हमारा? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद क्या होगा? इसका वापस से डिवीजन होगा, जब स्पर्म आएगा और क्या बन जाएगा? ओवम बनेगा। ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म के साथ और सेकेंडरी बॉडी डिजेनरेट कर दी जाएगी। ओके, ये सारी चीज हम क्या बोल रहे हैं? ऑल द थिंग्स विल बी टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल। मतलब ओवम कहाँ देखा जाए, सही की बात करें तो ओवम बनता है कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में, डिवीजन की बात। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो ओवम का होता है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में देख पाएंगे कि हमारे पास जो ओवम है वो कुछ, देखिए पूरी स्टेज बता रखी है। ओके, ये यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर्ड हो गया है और ये बाहर की तरफ ओवम निकल गया, पर एक्चुअली इट इज नॉट ओवम, इट इज द सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी ओसाइट। ओके, और ये सेकेंडरी ओसाइट जो है वो आगे चलेकर काम करेगा, और जो ग्राफिन फॉलिकल है वो ग्राफिन फॉलिकल किसमें बदल जाएगा? कार्पस लुटियम में। और कार्पस लुटियम का क्या फंक्शन होता है? कार्पस लुटियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द या प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो बच गई बॉडी है, यह बॉडी क्या बनेगी? इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन नोन एज द प्रोजेस्टेरोन। ये देखिए यहाँ पर ओवम सिक्रेट कर दिया गया, ये जो ग्राफिन फॉलिकल था इस ग्राफिन फॉलिकल का, ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो ग्राफिन फॉलिकल है वो ग्राफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया? कार्पस लुटियम में। और कार्पस लुटियम क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्रोजेस्टेरोन। किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोजेस्टेरोन का। ओके, अगर हम एग की बात करें, अगर स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करें तो ओवम कैसा होता है? ओके, ओवम जो होता है हमारे पास वो ये जो है, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में ओवम कैसा दिखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें तो ओवम जो होता है वह नॉन मोटाइल सेल है। नॉन मोटाइल सेल मतलब यह मूवमेंट नहीं कर सकता। ओके, तो ये जो है ओवम है, इस नॉन मोटाइल है, इसके अंदर यॉक फ्री यॉक रहता है और एक ऊपर से लेयर कवर करती है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज द जोना पेलुसिडा। सबसे पहले तो ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, उसको ऊप्लाज्म बोला जाएगा। व्हाट इज दैट इज नोन एज ऊप्लाज्म। ओके, उसके बाद इसके ऊपर एक लेयर होगी, उस लेयर को नाम दे दीजिएगा जोना पेलुसिडा। क्या नाम दे दिएगा? जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन को बोल दिया गया है नोन एज दी, उस मेम्ब्रेन का नाम हो जाएगा कोरोना रेडिएटा। इसके ऊपर एक लेयर और आ जाएगी, उस लेयर का नाम हो जाएगा कोरोना रेडिएटा। वो कोरोना रेडिएटा जो है उसके ऊपर आ जाएगी।
ओके। और इनके बीच की स्पेस जो होती है वो स्पेस कहलाती है प्री विटेलाइन स्पेस। वो स्पेस जो होती है वो क्या करेगी कि वह ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म के पेनिट्रेशन में वो हेल्प करेगी। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके